आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और सवाल भी हैं। शुरुआत करते हैं संदीप कुमार के सवाल के साथ, जो रायपुर से इन्होंने भेजा है ईमेल के थ्रू। अब सवाल इनका ये है कि 40 साल इनकी उम्र है, लमसम निवेश इन्होंने किया हुआ है 25 लाख का। अभी 25 लाख रुपए इन्होंने कहाँ लगाए हैं? इनके पास है डीएसपी नेशनल रिसोर्सेज 5 लाख का लमसम, एक्सिस ब्लू चिप में 5 लाख, आईसीसी प्रू ब्लू चिप में 3 लाख, 3 लाख डाले हुए हैं इन्होंने कोटक बैलेंस एडवांटेज, कोटक स्टैंडर्ड फ्लेक्सी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट। तो यानी इनके पास टोटल 7 फंड्स हैं, जहां पर इन्होंने 3-3 लाख डाले हुए हैं 6 फंड्स में, 5 फंड्स में और 2 फंड्स में 5-5 लाख डाले हुए हैं। अब इनका गोल क्या है? 15 साल में 1 करोड़, 25 साल में 2 करोड़। जानना चाहते हैं कि इस लमसम इन्वेस्टमेंट से गोल हासिल होगा या फिर नहीं, अगर नहीं तो कितना, और ये डालें और एसआईपी कहाँ कैसे शुरू करें, बताइए। बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि फोन पर नहीं है तो पता नहीं कि रिस्क कितना ले सकते हैं, लेकिन नजरिया बहुत लंबा है। यहाँ पर अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो करीब 1.37 1 करोड़ 37 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। और अगर 15% से एक्सपेक्ट करें, एज्यूम करें, तो फिर 2 करोड़ बन सकते हैं। अब जिस तरह का पोर्टफोलियो है वहां पर 15% की उम्मीद करना मेरे हिसाब से जायज नहीं रहेगा। तो थोड़े से बदलाव भी मैं सजेस्ट करूंगा कि करने चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप काफी है और लंबा नजरिया है, तो थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है उसके बजाय यदि एक्सिस मल्टी कैप फंड को शामिल करें पोर्टफोलियो में, तो उसके जरिए इन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप में अदरवाइज भी और दूसरे फंड्स भी हैं इनके पास में। और साथ ही कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड फंड है, बात हो रही है लंबे समय की, तो कोटक मल्टी असेट एलोकेशन फंड ले लें तो बेहतर रहेगा। उसके जरिए इन्हें गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो सेम फंड हाउस में स्कीम इन्हें थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, तो थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, और जो गोल हैं वो अचीव हो पाएंगे। ओके, तो गोल्स तो आप अपने आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन आपका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उस हिसाब से आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, थोड़ी सी चेंजेस बताए गए हैं। एक्सिस ब्लू चिप से आप मल्टी कैप में स्विच करें, कोटक बैलेंस से एसेट एलोकेशन में स्विच करें। वहीं एक्सिस ब्लू चिप और कोटक बैलेंस एडवांटेज से निकलने की सलाह है, उनकी जगह आप डाल सकते हैं एक्सिस मल्टी कैप में और कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन में। दूसरी बात ये, 15 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म होराइजन है। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे, फंड की परफॉर्मेंस बदलने की पॉसिबिलिटी होती है, उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकें। तो 15 ईयर ये जो सलाह आपको दी गई है ये अभी के हिसाब से है, लेकिन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू के बेसिस पे ये बताना जरूरी है कि जब आप बीच बीच में हर साल 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। सवाल लेंगे अब अभिजीत पाटिल का, वडोदरा से इन्होंने भेजा है ईमेल के थ्रू। 42 ईयर्स इनकी एज है, 34,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है और रिटायरमेंट पर इनको 2 लाख की मंथली इनकम चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। म्यूचुअल फंड्स में 40 लाख डाले हुए हैं, एनपीएस में 12 लाख, ईपीएफ में 30 लाख और स्टॉक्स में भी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो कहाँ कैसा है इनका? क्वांट स्मॉल कैप फंड में 8,000 रुपये महीना, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ। इसके अलावा इन्होंने क्वांट एक्टिव मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 3 to 4,000 ईच, साथ ही क्वांट मिड कैप में 25,000 रुपये महीना और बाकी 4 फंड्स हैं एसबीआई ब्लू चिप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी इंडेक्स और क्वांट इंफ्रा, इनमें 2-2 हज़ार ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा भी इनके काफ़ी निवेश हैं, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी इन्होंने ली हुई है, लेकिन पोर्टफोलियो की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो 34,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 40 लाख की है। बताइए सजेशन इनके लिए। देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है मेजरली टर्म प्लान है, तो बिल्कुल सही है, और म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी सही हैं। लेकिन आपने देखा होगा दीपाली जी की क्वांट म्यूचुअल फंड में 4 स्कीम ली हुई है, तो मेजर एक्सपोजर है एक ही फंड हाउस में। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये बात सिर्फ क्वांट की नहीं है, किसी भी एक फंड हाउस में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होना ये सही नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जहां तक सवाल है टारगेट का, क्योंकि 70,000 रुपीज की एसआईपी है, प्लस आप ऑलरेडी 42 लाख रुपीज इकट्ठा कर चुके हैं, तो यहां यदि कैलकुलेट करें 12% के सीएजीआर पर, तो पहला गोल तो खैर आसानी से अचीव आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट की जो बात है कि 2 लाख रुपए आपको बाद में विड्रॉ करने हैं, एसडब्ल्यूपी करनी है, और 2 लाख भी क्योंकि शुरुआत में आप करेंगे, समय के साथ जैसे उम्र बढ़ेगी आपका जो वैल्यू है पैसे की वो कम होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहिए, टॉपअप करना चाहिए। क्योंकि यदि कैलकुलेट करते हैं 20 साल में, यानी कि पहले गोल के लिए आप विड्रॉ कर लें और उसके बाद
करीब करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, पर 20 साल के बाद। तो 20 साल के बाद 8 करोड़ की वैल्यू कम हो जाएगी। और जो आप 2 लाख कह रहे हैं, मैं 2 लाख की वैल्यू को बताऊं 6% के इन्फ्लेशन पर 20 साल के बाद आज के करीब 70,000 के आसपास रहेगी। तो इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहिए। बाकी शुरुआत सही है, तो 10% का स्टेप अप आप लगा लें कि हर साल जो आपकी एसआईपी हो रही है वो 10% से बढ़ती रहे, ताकि आप अपने सभी गोल्स को अचीव कर पाएं। और फिर दोबारा से मैं दोहराऊंगा, जैसे मैंने कहा कि एक फंड हाउस में ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अदरवाइज चॉइस ऑफ स्कीम आपकी अच्छी है। इनफैक्ट जो आखिर में बात कही पंकज जी ने वो सभी इन्वेस्टर्स पर लागू होती है। पहला तो ये कि एक ही फंड हाउस में सारा एक्सपोजर ना लें, डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउसेज में भी जरूरी है कैटेगरीज के साथ साथ, और ये सब पर लागू होती है बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रेगुलरली इसको मॉनिटर करते रहें। और स्टेप अप करने की बात तो ऐसी है कि जिनके गोल्स आसानी से पूरे हो भी रहे हैं उनको भी स्टेप अप करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स वो कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आप देख सकते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर। आप इनको नोट कर लीजिए अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं पंकज जी की चॉइस के हिसाब से। तो ये रहे 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।